आज हम कक्षा 5वीं बोर्ड के पर्यावरण अध्ययन EVS विषय के मॉडल पेपर को हल करेंगे और समझेंगे कि परीक्षा में पेपर किस प्रकार आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अवलोकन, पहचान एवं चर्चा कर दर्ज करना से कुल 11 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह किससे संबंधित है। वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, यातायात नियम, पशुपालन। सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। ऐसे प्रश्न में चित्र को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी न करें। प्रश्न नंबर 2, संतुलित आहार से संबंधित कथन है। इसमें दाल, चावल, सब्जी और फल शामिल होते हैं। 2, संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। विकल्प अ, केवल कथन एक सत्य है। बे, केवल कथन 2 सत्य है। स, कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। दे, कथन 1 व 2 दोनों असत्य हैं। सही उत्तर है स, कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। दोनों कथन सही हैं, इसलिए ध्यान से पढ़कर उत्तर चुनें। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों को अलग अलग तालिका में लिखिए। हवा, प्लास्टिक, पानी, स्टील और खनिज, नायलॉन। प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी, खनिज। कृत्रिम संसाधन, प्लास्टिक, स्टील और नायलॉन। प्रश्न नंबर 4, पहला, अ स्तंभ का ब स्तंभ से मिलान कीजिए। स्तंभ या पर्वत, नदी, समुद्र। स्तंभ बे, मछली, ऊंचाई, जल। सही मिलान। पर्वत, बे ऊंचाई, नदी, स जल, समुद्र, अ मछली। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। हवा, ऊर्जा, स्वच्छता। अ, पेड़ हमें प्रदान करते हैं। सही उत्तर हवा। बे, सूर्य से हमें मिलती है। सही उत्तर ऊर्जा। स, से बीमारियां दूर रहती हैं। सही उत्तर स्वच्छता। सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ। इस भाग से कुल 12 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और मानचित्र आधारित प्रश्न शामिल होते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, खरीफ की फसल नहीं है। बाजरा, मक्का, ज्वार, सरसों। सही उत्तर है सरसों, क्योंकि बाजरा, मक्का और ज्वार खरीफ की फसलें हैं, जबकि सरसों रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 6, गेहूं में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। उत्तर, गेहूं में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। बच्चों, 3 अंक के प्रश्न में कम से कम 3 से 4 पंक्तियां जरूर लिखें। प्रश्न 7, 1, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लिखिए। उत्तर, पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधों से हमें भोजन, फल और सब्जियां मिलती हैं। पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी और औषधियां भी प्राप्त होती हैं। 4 अंक के लिए कम से कम 4 स्पष्ट बिंदु लिखें। प्रश्न 7, 2, भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाइए। पंजाब, बे, गुजरात, स, पश्चिम बंगाल, द, तमिलनाडु। परीक्षा में भारत का नक्शा जरूर आएगा। नक्शे में किसी भी राज्य को चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए आपको सभी राज्यों के नाम और उनका स्थान याद होना बहुत जरूरी है। भारत के सभी 28 राज्यों के नाम: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तर्क, वर्गीकरण, प्रश्न करना और सरल पैटर्न की पहचान। इस भाग से कुल 11 अंक के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न शामिल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8। कौन से जीव अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए पसीना बहाते हैं? मनुष्य एवं घोड़ा, कुत्ता एवं बिल्ली, शेर एवं बकरी, गाय एवं हाथी। सही उत्तर है मनुष्य एवं घोड़ा, क्योंकि मनुष्य और घोड़ा पसीना बहाकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के पारंपरिक साधन हैं। टांका एवं कुंड, नदी एवं नहर, समुद्र एवं झील, बांध एवं नहर। सही उत्तर है टांका एवं कुंड। ये राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां हैं। प्रश्न नंबर 10। दिए गए चित्र को देखकर संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 प्रश्न बनाइए। उदाहरण के लिए आप ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। यह चित्र किस स्थान या विषय से संबंधित है? इस चित्र में दिखाए गए कार्य का क्या महत्व है? बच्चों, यहाँ आपको चित्र देखकर स्वयं प्रश्न बनाना है। प्रश्न स्पष्ट और विषय से संबंधित होने चाहिए। प्रश्न नंबर 11। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे? उदाहरण, जल हमारे जीवन में किन किन कार्यों के लिए उपयोग होता है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? याद रखें, प्रश्न समझदारी से और विषय से जुड़े होने चाहिए। प्रश्न नंबर 12। नीम का पौधा अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके बारे में जानने के लिए 2 प्रश्न बनाइए। उदाहरण, नीम के पौधे के कौन कौन से औषधीय गुण हैं? नीम का उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है? इस सेक्शन से कुल 17 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ आपको वर्णनात्मक उत्तर, अपने विचार और निर्णय क्षमता दिखानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित भौगोलिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में उपजाऊ मैदान स्थित हैं। इस क्षेत्र में नदियां बहती हैं और कृषि कार्य अधिक होता है। यह क्षेत्र समतल और हरियाली से युक्त है। यहाँ गेहूं, सरसों और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। बच्चों, 3 अंक के लिए 4 से 5 पंक्तियां अवश्य लिखें। प्रश्न नंबर 14। समय के साथ परिवहन के साधनों में आए बदलाव और उनके प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर उदाहरण, पहले लोग बैलगाड़ी और पैदल यात्रा करते थे। फिर साइकिल, मोटरसाइकिल और बस जैसे साधन आए। आज हवाई जहाज और तेज ट्रेनें उपलब्ध हैं। इन बदलावों से यात्रा आसान और तेज हो गई है। व्यापार और संचार में वृद्धि हुई है। लेकिन वाहनों से प्रदूषण भी बढ़ा है। इसलिए हमें पर्यावरण के अनुकूल साधनों का उपयोग करना चाहिए। 6 अंक के लिए कम से कम 6 से 7 पंक्तियां लिखें। प्रश्न नंबर 15। 1। विद्यालय में आयोजित पर्यावरण संरक्षण रैली के लिए 2 नारे बनाइए। उदाहरण, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। नारे छोटे, प्रभावशाली और आकर्षक होने चाहिए। प्रश्न नंबर 15। 2। यदि आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं तो अपने क्षेत्र को स्वच्छ एवं हरित बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? उत्तर उदाहरण, मैं गांव में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा। लोगों को कूड़ा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित करूंगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाऊंगा। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता फैलाऊंगा। 4 अंक के लिए 4 स्पष्ट बिंदु लिखें। विश्लेषण एवं अनुप्रयोग करना। इस भाग से कुल 12 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ आपको अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखने होते हैं। तो चलिए प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न नंबर 16। रेत, चीनी, नमक,
केरोसिन तेल और फिटकरी को पानी में मिलाने पर कौन कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? यह प्रश्न 2 भागों में है। घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। घुलनशील पदार्थ, चीनी, नमक और फिटकरी पानी में घुल जाते हैं। अघुलनशील पदार्थ, रेत और केरोसिन तेल पानी में नहीं घुलते। बच्चों, यहाँ आपको अपने अनुभव के आधार पर सही वर्गीकरण करना है। 6 अंक के लिए साफ और स्पष्ट उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 17। नियमित रूप से 1 सप्ताह तक व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं? उत्तर उदाहरण। नियमित व्यायाम से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। रक्त संचार अच्छा रहता है। शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहती है। बीमारियों से बचाव होता है। मन प्रसन्न रहता है और तनाव कम होता है। हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। छंग के लिए कम से कम 6 बिंदु लिखें। न्याय एवं समानता के सरोकार। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना। इस भाग से कुल 10 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ आपको सही निर्णय, जिम्मेदारी और जागरूक नागरिक होने का परिचय देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 18। सड़क पर पीली बत्ती जलना संकेत है। चलने का, सावधान रहने का, रुकने का, तेज गति से चलने का। सही उत्तर है सावधान रहने का। पीली बत्ती का मतलब है कि आपको रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 19। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु और वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में इनकी कमी हो सकती है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संसाधनों का सही उपयोग करे और उन्हें बचाए। हमें पानी, बिजली और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। 3 अंक के लिए 4 से 5 पंक्तियां लिखें। प्रश्न नंबर 20। 1। सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 3 लिखिए। उत्तर उदाहरण। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। सड़क या पार्क में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 3 स्पष्ट और अलग अलग बिंदु लिखें। प्रश्न नंबर 20। 2। जल संरक्षण के लिए हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? कोई 3 लिखिए। उत्तर उदाहरण। पानी का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक भावनात्मक विकास एवं जीवन कौशल। इस भाग से कुल 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ आपको सही व्यवहार, नैतिक मूल्य और जीवन कौशल दिखाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21। आपकी सहेली रीना नई गुड़िया लेकर आई। आपने उससे गुड़िया मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। आपको क्या करना चाहिए? गुड़िया छीन लेनी चाहिए। रीना से विनम्रता से फिर से मांगना चाहिए। उससे बात करना बंद कर देना चाहिए। उसकी गुड़िया छिपा देनी चाहिए। सही उत्तर है रीना से विनम्रता से फिर से मांगना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा धैर्य और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। झगड़ा करना या चीज छीनना गलत है। प्रश्न नंबर 22। गुरु जाम्बोजी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचार लिखिए। उत्तर। गुरु जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता और प्रकृति के संतुलन पर जोर दिया। उनके उपदेश आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देते हैं। 6 अंक के लिए कम से कम 6 से 7 पंक्तियां लिखें। अगर आपको यह पूरी मॉडल पेपर सीरीज उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।